Hello. So are you feeling stress and anxiety most of the time? और आप कहेंगे आजकल की लाइफ में तो बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। एंजाइटी किसे नहीं है, स्ट्रेस किसे नहीं है? Yes, I agree. But is it necessary to make that stress or anxiety part of your life? It's a temporary emotion. और हमने वो किराएदार को अपना मकान लाइफ टाइम के लिए रहने को दे दिया है। And then we are saying it is okay. Everybody are feeling that. Are you okay with that? Then it's okay. But for me, I'm not okay with the stress all the time. I'm saying all the time. Once in a while, it is okay. That's an emotion. Nothing wrong feeling that for a while. But what happens? So we keep feeling that emotion again and again, again and again, again and again. वो जो स्ट्रेस आपको जो हमेशा रहता है ना, without your knowledge, that stress is creating certain kind of health challenges. Being always there in your body, that stress, that anxiety is creating certain kind of health challenges. And then what happens? We go to the psychologist, we go to the doctor. There is some pain, कुछ यहाँ कुछ पेन हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, और वो डॉक्टर को दवाई देता है। दवाइयों का असर भी होता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, एंड वापस से हम वो अपना स्ट्रेस लेने का जो पैटर्न है ना, वहां चले जाते हैं, और वापस से वो एक विशियस साइकिल आपको शुरू होता है। एंड वी नेवर कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। डू यू वांट टू रिमेन इन दैट सेम विशियस साइकिल, इन दैट सेम स्ट्रेस? आई एम श्योर यू डू नॉट वांट टू. So what is the way? How to tackle the stress? How to manage the stress? Let us learn. Over the time, we are so dependent on medicines. हमें लगता है कि दवाई के अलावा और कोई चारा ही नहीं है. Nothing wrong, I am saying. Taking medicine, good. But being dependent all the time on medicine is not good. अगर worst case ज्यादा है scenario, take medicine. I am not denying. बट उसके अलावा भी तो रास्ते हैं ना. बट यू नो दोज आर इजी वेज. वी नेचुरली अट्रैक्ट टुवर्ड्स व्हाट इज डिफिकल्ट. ओके, सो व्हाट इज द इजी वे? प्रीटी सिंपल. डीप ब्रीदिंग. एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस यू हैव, डीप ब्रीदिंग. एंड देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड 4-7-8 breathing method, in which you need to inhale for 4 count, hold for 7 count, and exhale for 8 count. You need to practice this maximum for 5 minutes. और आप जानकर या एक्सपीरियंस कर दंग रह जाएंगे कि वो जो स्ट्रेस जो आपको दिख रहा था इतना पहाड़ जैसा, वो इमीडिएटली गायब हो जाएगा. बट द कंडीशन इज वी नीड टू प्रैक्टिस दिस ओवर द टाइम. शुरू में आप जब भी आपको स्ट्रेस आता है, दिन में 5 बार, 2 बार, 3 बार, तब ये 2-5 मिनट के लिए कीजिए आप. फिर दिमाग और बॉडी दोनों समझ जाए कि ये बंदा के पास अभी टेक्निक है टू ओवरकम द स्ट्रेस. सो वो स्ट्रेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी, एंड इवेंचुअली यू विल फील बेटर. दूसरा एक जो इसका तरीका है, दैट इज गेट मूविंग विथ एक्सरसाइज. इफ यू डोंट प्रीफर एक्सरसाइज, इट इज स्टिल ओके. मूव योर बॉडी, वॉक फॉर 5 मिनट. ऐसे कीजिए, और क्लैपिंग कीजिए. What happens while we move our body? While we are stressed, either we go to the cigarette or chai, coffee, whatever you prefer. Not always, but some people are addicted to that. And while we are in stress situation, we don't move our body. बहुत टेंशन है, बहुत काम है, बहुत टेंशन है, बहुत काम. No, okay, enough. So now move your body, do some dancing and move your body, do clapping. So what happens while we are doing this exercise? While we are stressed, the energy is in static mode.
और जब हम डांस करेंगे तो वो एनर्जी जो है वो डायनामिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड नाउ यू आर फीलिंग बेटर। आपको कैसा बंदा अच्छा लगेगा? काम करता हुआ या बैठा हुआ? काम करता हुआ, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से विद दिस मेटाफर, इफ यू मूव योर बॉडी, वो एनर्जी काम करेगी। व्हाइल यू आर स्ट्रेस, वो एनर्जी आइडल है। सो मूव योर बॉडी। एंड द थर्ड थिंग इज प्रायोरिटाइज योर स्लीप। आई अंडरस्टैंड, आपके भी ड्रीम्स है, आपके भी गोल्स है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत फेम चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, होगी और होनी भी चाहिए। पर कहीं ऐसा ना हो कि वो ड्रीम को अचीव करते करते हम ऐसे हेल्थ चैलेंज को इन्वाइट करें जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए हार्मफुल है। सो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट आई वांट टू से इज प्रायोरिटाइज योर स्लीप। एक शेड्यूल रखिए कि भाई 12 बजे सो जाना है या 11 बजे, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, और 7 या 8 घंटे का स्लीप मुझे चाहिए। so, उसके कॉस्ट पे कुछ भी आता है, नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई स्लीप। ओके, एंड व्हाट एल्स यू कैन डू? यू कैन डिफाइन योर टास्क। आपको कल क्या करने वाले हैं, राइट दैट डाउन सो दैट माइंड विल अंडरस्टैंड कि कल जग के क्या करना है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप जब सोने जाएंगे उसके पहले एक ऐसी चीज जो आपको बेहद प्यारी है उनसे नजर हटाए। मैं आपके हस्बैंड या बीवी की बात नहीं कर रहा हूं, वो चीज है हमारा फोन। लॉट ऑफ पीपल हैव दैट हैबिट। और आपको सोने से पहले भी वो इंस्टाग्राम की रील देखेंगे, फेसबुक के लाइक्स, शेयर, कमेंट। नथिंग रॉन्ग डूइंग दैट, आई एम सेइंग। But before you go to the bed, before that, 1 hour before that, stop watching any kind of screen, mobile screen, laptop screen, TV screen, because that is creating stress in the eyes and that is not allowing us to sleep on time. Thank you. I hope ये वीडियो में आपको कुछ नया जानने को, सीखने को, समझने को मिला है। अगर मिला है, अगर genuinely मिला है, why not share this video with someone who need this? By doing that, you can be a channel to help out someone. Thank you.